नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज पाठ कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ में दूसरा भाग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटका सेकेंड ईयर पीयूसी स्टेट बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम में से दूसरा लेसन कर्तव्य और सत्यता, इसमें दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। कर्तव्य और सत्यता आगे क्या कहने जा रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी सीखेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। छात्रों, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। चलो शुरू करते हैं। कर्तव्य और सत्यता दूसरा भाग। डॉक्टर श्याम सुंदर दास यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं पेज नंबर 2 में, तो अब हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 18 को लिए 17 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यानी प्रीवियस पेज में क्या बताया था, तो लास्ट वीडियो में आपको समझाया है, राइट। सो हमारे मन में वह शक्ति है जो बुरे कामों को हमें करने से रोकती है और हमारी प्रवृत्ति को अच्छे कामों की ओर झुकाती है। और ऐसे ही एक उदाहरण के साथ, एक लड़का चोरी करता है तो मिठाई चोरी करने के बाद उसे मन ही मन डरा करता है और पछताता है। ऐसे अगर कोई दूसरा लड़का कुछ भी चुरा कर खाता नहीं है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है और मन में कभी डर कर या पछताना उसमें नहीं होता है। और ये भी बताया है कि हमें जो हमारी आत्मा जो कहता है उसे हमें अनुसार करना चाहिए, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। मन में किसी काम को करने के लिए हिचकिचाए अगर हमारी आत्मा, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए, कहते हैं। धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन है और घर से ही शुरू करनी चाहिए, जैसे कि बड़ों को आदर से देखना। और इसमें बताया है कि समाज के लिए भी हमारा कर्तव्य है और घर में भी हमारा कर्तव्य है, उसे हमें करना चाहिए, निभाना चाहिए, कहते हैं। और आस पड़ोस के लोग अगर ठग विद्या के असत्य मार्ग से धनाढ्य हो गए हैं तो हमें उसके लिए चिंता करना नहीं चाहिए और कंगाल भी नहीं होना चाहिए और बड़ी बड़ी नौकरियां पाली, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आगे चलकर सेकेंड पेज में 18, पेज नंबर 18 में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तुम्हें, एक मिनट, तुम्हें कुछ न मिला और क्या हुआ, जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। धर्म का पालन करना, इसमें अर्थ बहुत ही बड़ा सा अर्थ है कि धर्म का पालन करना यानी कर्तव्य का पालन करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है, इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटे, चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं। स्वतंत्रता से पूर्व कई लोग स्वतंत्र संग्राम में अपने जीव को ही त्याग दिए हैं और उदाहरण अनेक हैं, राइट, आप सब जानते हैं। वैसे वे लोग हमेशा धर्म के अनुसार में ही काम करते थे और अपने कर्तव्य से निडर बनकर कभी उसके पथ से नहीं हटे थे, इसलिए हमें स्वतंत्रता मिली। और यह एक उदाहरण है, लेकिन अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है
और उसे हमें स्वच्छंद रूप से नहीं लेना है। हमारा कर्तव्य बनता है कि इस जो समाज में लोगों के लिए अपना कर्तव्य, घर में अपने परिवार वालों के लिए जो कर्तव्य है उसे हमें पूरा करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमें इसके अनुसार यानी कर्तव्य के अनुसार ही काम करना चाहिए, कभी उसके पद से हटना नहीं चाहिए। कितना भी कष्ट उसमें आ जाए, कहीं भी अगर प्राण भी चले जाएं तो भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा नाम तो हमेशा सदा रहेगा, क्योंकि सब लोग याद रखेंगे। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए या कर्तव्य मार्ग से हटना नहीं है, कहते हैं। व्यग्र रहना यानी व्यस्त रहना, ठीक है। सदा यानी हमेशा। पथ यानी मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अपने पेज में ध्यान से शब्दार्थ लिख लीजिए छात्रों। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा क्या क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस सेंटेंस पर क्वेश्चन दिए हैं। धर्म के पालन करने में बाधाएं, क्या क्या बाधाएं आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। देखिए छात्रों, यह क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। धर्म का पालन करना कितना कठिन है ना, पहले ही बताया है। धर्म पालन करने के मार्ग में अधिक बाधाएं क्या क्या है? चित्त की चंचलता, चित्त यानी बुद्धि की चंचलता है। हम एक और करना चाहते हैं, कुछ और कर बैठते हैं, या चंचल बुद्धि के कारण हम कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और उद्देश्य की अस्थिरता, हमारे जो कार्य करने के उद्देश्य क्या है, अस्थिर रहता है। स्थिर दृढ़ता के साथ हम नहीं करते हैं, हमारा उद्देश्य अस्थिर रहने के सुदृढ़ नहीं होता है, इसलिए हम कार्य को अधूरा करते हैं और धर्म का पालन नहीं करते हैं या कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। मन की निर्बलता, तीसरी बात क्या है? मन जो हमारी जो मन में आत्मा जो कहती है उसे करना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम, मन में जो दो मन रहता है उसमें दूसरा मन, निर्बल मन जो कहता है उसे हम फॉलो करते हैं। यही है मन की निर्बलता से पड़ती है और इन्हीं कारणों से धर्म का पालन कई लोग नहीं करते हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान, दूसरी ओर क्या है? आलस्य और स्वार्थपरता, है ना। दिमाग में हमारे जो कर्तव्य मार्ग में इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं है। एक और तो आत्मा हमें भले बुरों का ज्ञान, कामों का ज्ञान देते हैं, वैसे ही दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहने के कारण हम धर्म का पालन या कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का है तो आत्मा की ज्ञान आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता ही है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यदि उसका मन कुछ काल तक द्विविधा यानी दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय न रहेगा। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं,
जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। राइट, अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मनुष्य इन्हीं दोनों विचारों में, एक और आत्मा हमें भले बुरे का कामों का ज्ञान देता है, वैसे ही दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहने के कारण कई लोग अधर्म का काम करते हैं या कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य इन्हीं दोनों में पड़ा रहता है। अगर अच्छाई के मार्ग पर जाना चाहता है, मन पक्का हो गया तो आत्मा की आज्ञा मानकर धर्म का पालन जरूर करता है। यदि मनुष्य कुछ काल के लिए इस दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरता आ घेरेगी। इसलिए क्या है, चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए हमें तुरंत मन की बात को, यानी आत्मा की जिस बात करने की प्रवृत्ति देते हैं, उसे बिना स्वार्थपरता से हमें तुरंत झटपट कर डालना, यानी तुरंत कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ऐसे करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब संसार का फिर किसी बात का भय नहीं रहता है। राइट, जब हम धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य के मार्ग में निडर बनकर डटकर आगे बढ़ते हैं, तो किसी बात का भय नहीं रहता है। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छाई के मार्ग पर, सत्यपरता के मार्ग पर बिना स्वार्थ से हम लोग जा रहे हैं तो किसी के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता से पूर्व कितने लोग स्वातंत्र के लिए, भारतीय लोगों को स्वतंत्र दिलाना चाहते थे, आज़ादी दिलाना चाहते थे, तो इन्होंने पूरे संसार को उपकार किया है। राइट, आदर और सत्कार पाया है और उन सभी ने अपने कर्तव्य के मार्ग पर नहीं हटे हैं और कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ मानकर वे बिना स्वार्थ से देश के लिए लड़े हैं और न्याय का बर्ताव किया है। और जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेजी जहाज, उदाहरण दे रहे हैं छात्रों, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थीं, सब नाव पर चढ़ाकर विदा कर दी गईं और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान यानी समाधान, सॉल्यूशन। इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते थे। नेक्स्ट पेज में जो है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले इसका जो सारांश देखेंगे। यहाँ बता रहे हैं निबंधकार, क्या बता रहे हैं, जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है, धर्म का पालन करना, कर्तव्य मार्ग पर निडर बनकर बिना स्वार्थपरता से जो कोई भी कर्तव्य का, सत्य का पालन करते हैं, तो उस गुण को हम देखते हैं तो संसार में जरूर उस जाति उन्नति प्राप्त करेगी और संसार में उनका आदर भी किया जाता है। और एक समय ऐसे उदाहरण के साथ बता रहे हैं, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में जाते समय एक छेद हो गया तो उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष भी थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, फिर भी असफल होते रहे हैं।
सफल ना होने के कारण जब जितनी भी स्त्रियां उस पे बैठे थे ना, उन सभी को नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई। जो भी पुरुष वहां बैठे थे वे सब उस पोत पर बैठ गए। जितने मनुष्य उस पोत पर बैठकर बच सकते थे बच गए। और उन्होंने जो भी उसकी जो छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद भी दिए, क्योंकि सभी पुरुष लोग मिलकर स्त्रियां जो थे उन सभी को जितनी नाव में भर सकते थे उन सभी को नाव में बच्चों को और स्त्रियों को रक्षा किए। तो वे सभी कर्तव्य का पालन करते सभी को जिन्होंने उन्हें बचाया है ना, उन सभी को धन्यवाद दिया, भगवान से उनके बच जाने की प्रार्थना की। और इसी समय जो इसी प्रकार सब कुछ हो रहा था और ईश्वर के प्रार्थना भी कर रहे थे, जो भी पोत में बैठे थे वो सभी, जो नाव में बैठने वाले और जो जहाज में थे वे सभी पुरुष, जो लोग अपने स्थान पर खड़े रहे और अपने प्राण का बचाने का कोई उद्योग नहीं किया, क्योंकि उसे पता था एनी हाउ जो जहाज बच नहीं सकता है और उसमें छेद हो गया है, उसमें बचने का कोई अंश नहीं है और निसंकोच से संशय ही नहीं है कि उसमें वो सब डूबने वाले हैं। तो उसे पता था प्राण बचाने का कोई उद्योग या उपाय नहीं किए, क्योंकि नाव भी नहीं थे और पोत भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। इसलिए इस कारण सब लोग अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन वे बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। क्यों पता है? क्योंकि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करने के बजाय स्त्रियां और बच्चों का प्राण बचाए थे। तो इसलिए इस तरह बिना स्वार्थ से हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इस तरह निबंधकार बता रहे हैं। छात्रों, इस वीडियो में यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में भाग 3 में आगे का जो भाग सारांश समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद छात्रों। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो में आप लोग कर्तव्य और सत्यता का अगला भाग समझ चुके हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए छात्रों स्टे विथ मी एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट्स करते रहिए ताकि नए वीडियोस आपको बनाने के लिए समझ में आ जाएगा। और जो वीडियोस बनाते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिए मत, क्योंकि बेल आइकन दबाने से नए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।